हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और काफी यूनिक और स्पेशल गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनटीबी पीओ रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। नहीं समझे, एनटीबी मतलब नैनीताल बैंक, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है, जिसकी शुरुआत 1922 में एक प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक के रूप में हुई थी। लेकिन अब ये बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर आता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सब्सिडरी है जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो कि सरकारी बैंक है, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सारी फैसिलिटी, सारे अलाउंसेस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के ही देखने को मिलने वाले हैं। तो एक तरीके से सेंट्रल लेवल की रिक्रूटमेंट है, सेंट्रल लेवल की पोस्ट के रहने वाली है। काफी बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतरीन है। यहां पर खाली भी रह जाती है वैकेंसीज, कई बार यह भी देखा गया है। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। प्री और मेंस एग्जाम का कोई भी चक्कर नहीं है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 45 दिन के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। सैलरी आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 80,000 प्लस के आसपास है। जी हां, 80,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगी हर महीना। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एलिजिबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, साथ ही एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट सैलरी आपको इसमें कितनी मिलेगी, अलाउंसेस वगैरह इसमें आपको कितने मिलते हैं, बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर इस बार आपने एसएससी एमटीएस एग्जाम को फोड़ने की ठान ली है ना, तो 22 अगस्त शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर जनरल अवेयरनेस की एक जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसके बाद एमटीएस के एग्जाम में से जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम आपकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो भाई 22 तारीख शाम 5 बजे वाली मैराथन बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। डेट और टाइम नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, नैनीताल बैंक के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आई है। नैनीताल बैंक जो कि एक कॉमर्शियल बैंक है, बहुत बड़ा, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सब्सिडरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर आता है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर नैनीताल बैंक की 171 ब्रांचेस हैं। नैनीताल के अंदर इसका हेड ऑफिस है और 3 इसके हेड रीजनल ऑफिस भी हैं। क्लियर है। वैसे तो दोस्तों इसके अंदर वेरियस स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है ना, वो पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की ही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 20 निकली हुई है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म इसके ऑलरेडी 17 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है ना, वो 31 अगस्त 2024 रखी गई है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एग्जैक्टली सेकंड वीक ऑफ सितंबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा। एडमिट कार्ड आते हैं, आपको इन्फॉर्म करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट यहां पर सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 32 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 31 जुलाई 2024 तक होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए दोस्तों, या तो आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी हो विद 50% मार्क्स, तो भाई आप एलिजिबल है। क्लियर है। या फिर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, कितने भी नंबर से, वो मैटर नहीं करता, किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है तो भी आप एलिजिबल है। या तो ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि एमए वगैरह होती है ना, कितने भी नंबर के साथ आपने कर रखी है तो आप एलिजिबल है। बाकी बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम वाले भी यहां पर एलिजिबल है अगर आप एक ग्रेजुएट पास कैंडिडेट हो। ठीक है। अब आप पूछोगे कि क्या भैया फाइनल ईयर वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो भैया फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है। क्लियर है। आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट यहां पर 31 जुलाई 2024 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि आपका 200 नंबर का रहेगा। डिटेल से पूरा पैटर्न आपको समझाऊंगा, सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा। सेकंड स्टेज में आपके एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। इंटरव्यू बहुत नेक्स्ट लेवल का नहीं होता, आईबीपीएस एसबीआई से तो बहुत लोअर लेवल का होता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम में
आपको 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट रीजनिंग का रहेगा, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 नंबर के अंदर, 35 मिनट इन 40 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, यहां पर बैंकिंग अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चंस होती हैं, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 20 मिनट। चौथा सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 20 मिनट टाइम रहेगा। पांचवा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 35 मिनट टाइम रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर रहता है और टोटल क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 145 मिनट हो जाती है। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अब दोस्तों सेकंड स्टेज के ऊपर बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम होने के बाद यहां पर एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ भी बनेगी 200 नंबर में से, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर नहीं। सेकंड स्टेज आपका पर्सनल इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपका कितने नंबर का होने वाला है या फिर क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके बारे में नोटिफिकेशन में कोई खास डिटेल नहीं दे रखी है, लेकिन आपका इसमें एक पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें मेन बायोडाटा और आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। यानी कि आप जो नैनीताल बैंक है उसके अंदर काम करने के लिए एक फिट चॉइस हो या फिर नहीं, आप कंफर्टेबल हो या फिर आप एक सुटेबल कैंडिडेट हो या फिर नहीं, इस तरीके से होता है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी के ऊपर आपका ज्यादा फोकस किया जाता है, आप इसको इजीली निकाल लोगे मेरे हिसाब से, तो ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपके एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा। जितने भी नंबर का इंटरव्यू होगा और 200 नंबर का आपके पेपर था, दोनों मार्क्स को कंबाइन करके फाइनल मेरिट बनेगी। फिर चाहे वो आपका 300 नंबर बैठे या फिर 250 नंबर बैठे, आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। क्योंकि इंटरव्यू की कितनी मार्किंग होगी ये नोटिफिकेशन में जानकारी नहीं दे रखी है, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 82,000 के आसपास रखी गई है। यानी कि शुरुआत में आपको 82,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन सैलरी है। क्लियर है। जॉब करते रहोगे, काम करते रहोगे, साल दर साल सैलरी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। जॉब प्रोफाइल कंप्लीटली क्लरिकल पोस्ट है। ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आप कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब आप काम कर रहे होंगे। आप एक तरीके से ब्रांच को हेड कर रहे होंगे, यानी कि नैनीताल बैंक की जो एक प्रॉपर ब्रांच है आप उसके हेड होंगे। पूरा स्टाफ जो है आपकी कमांड के ऊपर काम करेगा, आपके अंडर आएगा। मस्त एसी कैबिन आपको अलग यहां पर मिलने वाला है। जॉब लोकेशन आपकी इसमें ऑल ओवर इंडिया के अंदर रह सकती है, जैसे कि कुछ स्टेट स्पेशली जहां पर इसकी ब्रांचेस हैं, जैसे कि उत्तराखंड में तो है इसका हेडक्वार्टर भी, काफी सारे रीजनल ऑफिसेज है, ब्रांचेस हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, और हर साल यानी कि अलग अलग स्टेट के अंदर इसकी ब्रांचेस बढ़ती जा रही है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये फैलता जा रहा है। क्लियर है। वहीं पर अगर हम बात करें तो भाई इन मतलब स्टेट्स के अंदर आपकी जॉब लोकेशन यहां पर रह सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर्स के बारे में, तो भाई जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं बेसिकली वहां पर आपके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, जैसे कि एग्जाम सिटीज के नाम भी दे रखे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, एनसीआर, अंबाला, ये आपके एग्जाम सिटीज है। इनमें से आप किसी एक एग्जाम सिटी को चूज कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम। क्लियर है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस यहां पर 1500 रुपए चार्ज किए गए हैं, ठीक है। तो भाई 1500 रुपए यहां पर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए फीस चार्ज करी गई है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल अप्लाई किए जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से समझ लीजिएगा। एक और चीज यहाँ पर सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में भी बात कर रखी है, जो कि 3 लाख रुपए का है। 2 ईयर के लिए आपको सिक्योरिटी बॉन्ड यहाँ पर साइन करना होता है, जस्ट आपको एग्रीमेंट करना होता है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपको 3 लाख रुपए उठाकर एज अ सिक्योरिटी नहीं देनी होती है, जस्ट आपको अपने 2 सिक्योरिटीज के साथ, 2 विटनेस के साथ एग्रीमेंट करना होता है कि अगर 2 साल से पहले मैं ये जॉब छोड़ रहा हूं बीच में, तो मैं जो बैंक ने मेरे ऊपर खर्चा करा है, मेरी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा करा है, या फिर बीच में मैंने जो काम किया उसकी सैलरी मैंने ली है, तो मैं वो वापस करूंगा, ठीक है। शुरुआत में आपको 3 लाख रुपए नहीं देने होते हैं, लेकिन अगर बीच में आप जॉब छोड़ रहे हो उस एग्रीमेंट के तहत जॉब छोड़ते टाइम आपको वो पैसा भरना होता है। तो भाई ये है सिक्योरिटी बॉन्ड। क्योंकि दोस्तों अगर बीच में कोई आपसे शुरुआत में पैसा ले रहा है एज अ सिक्योरिटी बॉन्ड, वो इलीगल और मान्य हो चुका है अब, ठीक है। तो ये फंड है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि पहले सिलेक्शन के बाद ही 3 लाख रुपए आपको देने होते हैं, नहीं, बाद में देने होते हैं अगर आप छोड़ रहे हो। इतनी बेहतरीन पोस्ट है, इतनी बेहतरीन जॉब है, आप छोड़ोगी नहीं, ये मेरी गारंटी है सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों ये इसकी सारी जानकारी मैंने दे दिया। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।